बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, अब पाकिस्तान में एक सियासी गर्मा गर्मी अरूज पर है। इमरान खान साहब ने एक अपना मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए अपना वज़ीर आला तब्दील किया है खैबर पख्तूनख्वा में, और नया जो अपना वज़ीर आला नामज़द किया है वो है सुहेल आफरीदी। अब सुहेल आफरीदी जो है वो बहुत से हलकों में नापसंदीदा है, और उनको नामज़द होने के लिए जो ऐसी क़ुव्वतें हैं जो सरगर्म हैं कि किसी तरीके इस शख्स को जो है वो वज़ीर आला KP नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरह के जो अब मौसमी बटेरे हैं वो उसमें जो है ना वो नमूदार हो गए हैं, और इसमें जो है सर फ़हरिस्त एक तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान हैं, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो पिछले दिनों इमरान खान साहब से ही जो है ना वो नाराज़ नज़र आए, और उनके ही ट्वीट्स को जो है ना वो ऑन करने से वो कासिर नज़र आए। और अब जो है वो जब बहती गंगा हो तो उसमें वो हाथ धो रहे हैं अपने भी कि मैं जो हूँ वो तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा हूँ, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने उनको अब जो है वो अहमियत देना छोड़ दी थी। और अब वो अपनी अहमियत को हासिल करने के लिए और अपना जो एग्जिस्टेंस है तहरीक इंसाफ में वो शो करने के लिए अब इमरान खान साहब के फ़ैसलों को जो है वो जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये वही शख्स हैं जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है उससे एहतियात बरतनी चाहिए, और कुछ एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करनी चाहिए, और एहतियात से जो है वो बातें करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने खुलेआम ये कहा कि मेरा ट्विटर अकाउंट है, मैं जो चाहूँ वहाँ से पोस्ट करूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। और अब जो है अली मोहम्मद ख़ान जो सुहेल आफरीदी को उन्होंने इमरान खान साहब ने नामज़द किया है, उनके बारे में कुछ यूँ फरमा रहे हैं कि जो खान साहब का हुक्म है सिर्फ वही सुहेल आफरीदी हमारा नया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होगा इंशाअल्लाह। हमें नाम से नहीं खान से काम है। तो ये वही शख्स हैं जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को एहतियात करनी चाहिए, वो कुछ जो एहतियात हैं उनको एक्सेप्ट करें, और अपने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके बारे में जो अल्फाज हैं वो जो उनका चुनाव जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो अपने जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से पोस्ट करवाएं। लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये कौन सा इमरान खान साहब खुद जो है ना वो लिख के आगे भेज रहे हैं, तो इसको ज़्यादा इतनी अहमियत ना दी जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जो मेरा अकाउंट है उससे जो बात हो रही है वहाँ पे वही बात होगी जो मैं कह सकूँगा, या मेरी इजाज़त के बगैर नहीं होगी। अच्छा नाज़रीन, इससे आगे की ख़बर परवेज़ रशीद साहब के बारे में, और ये सियासी गर्मा गर्मी इतनी हाई है कि वो शख्सियत इतनी नापसंदीदा है कि पीपल्स पार्टी क्या हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या हो, उनके जितने रहनुमा हैं वो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं कि जो नए बनने वाले होने वाले जो नामज़द होने वाले सुहेल आफरीदी हैं उनकी मुखालफत में, और अली अमीन गंडापुर अंदाज़ा लगाएं कि कितने पसंदीदा थे इन हलकों में और अपोजिशन में, कि उनकी हमायत के लिए तहरीक इंसाफ में भी लोग सरगर्म हैं, पीपल्स पार्टी में भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी हैं। और परवेज़ रशीद कुछ यूँ फरमा रहे हैं कि दहशतगर्दों का साथ देने वाले फितने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने नहीं दिया जा सकता। अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि आप ये परवेज़ रशीद वो हैं जिन्होंने विकीलीक्स की, और ये उनमें मुलव्वस रहे कि जो बातें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अवाम की इनके सियासी रहनुमाओं की होती हैं उनको लीक करने में भी इनका हाथ था। और अब जो है वो इस तरह सरगर्म है कि जो तहरीक इंसाफ के जो नए बनने वाले होने वाले जो वज़ीर आला हैं उनकी हमायत में, और तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसको जो है वो कर रहे हैं, उनकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये जो वज़ीर आला हैं उनको नहीं बनने देना किसी तरीके। तो अंदाज़ा लगाएं कि कितने अली अमीन गंडापुर जो थे वो कितने इनके हमायती थे और कितने हमायत याफ्ता थे। अच्छा, इसके साथ ही मिलता जुलता कुछ ख्वाजा आसिफ ने भी जो है वो अपना बयान जारी किया। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने नया वज़ीर आला नामज़द करके ब्लैकमेलिंग की कोशिश की है, इन्हें इसका जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ।
और ये इसी तरह का मिलता जुलता परवेज़ रशीद के साथ ही इनका ये बयान है। और अब इन हलकों में जो ये सुहेल अफरीदी हैं वो बिल्कुल भी जो है ना नापसंदीदा है। और क्यों, उसकी वजह यह है कि सुहेल अफरीदी जो अपने नज़रिए के ऊपर, इमरान खान का जो नज़रिया उसके ऊपर पूरे उतरते हैं, और इसीलिए जो इमरान खान ने इनको जो है वो नामज़द किया है ताकि उनका बयानिया लेकर जो है ना आगे चल सकें। और अली मीर गनापुर कहीं पे जो थे वो कंप्रोमाइज़ लगते थे, और यहाँ पे जो है वो उनके वो जो उनकी इमरान खान साहब की जो एक्सपेक्टेशन थी उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतर रहे थे, इसलिए वो उनको चेंज करना जो इमरान खान साहब के लिए नागुज़ीर हो गया था। तो अब इससे आगे की ख़बर नाज़रीन, ओन अली खोसा हैं जो एक व्लॉग करते हैं, एक उसके ऊपर कॉमेडी के ऊपर, लेकिन उसमें एक मोरल होता है, एक स्टोरी होती है, और वो उसके ऊपर ज़्यादातर ये जो इश्यूज़ होते हैं, करंट इश्यूज़ होते हैं, उसके ऊपर उनके ज़्यादातर व्लॉग्स होते हैं, और वो एक बहुत लॉजिस्टिक सी बात करते हैं, और इसके अंदर एक सबक होता है अवाम के लिए और हुकूमतों के लिए भी। अब वो तनकीद करते हुए उन्होंने कुछ इसको एक रंग देते हुए पुलिस के ऊपर ख़ासकर बात की है। वो ये कह रहे हैं कि घरों में घुसने को कौमी खेल ना डिक्लेयर कर दिया जाए, और इसमें एक थॉट भी है, एक स्टोरी भी है, क्योंकि पुलिस जो है वो घरों में ऐसे घुसती है जैसे वो कौमी खेल हो, क्योंकि ना चादर ना चार दीवारी का वो ख्याल करते हैं, ना ख़वातीन का वो ख्याल करते हैं। और अब जो तहरीक लब्बैक वाले हैं उन्होंने जब यहाँ से प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मार्च करना शुरू किया इस्लामाबाद के लिए, और उनको उनकी बच्ची को, उनकी बेगम को वहाँ से उठा लिया गया उनके घर से, क्योंकि अगर लड़ना है तो मर्दों से लड़ें, क्योंकि ख़वातीन या बच्चों से उनकी क्या जंग है। तो इसीलिए उनको ये ओन अली खोसा ने जो बात की कि ये क्या घरों में घुसने को कौमी खेल जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये अगर इस तरह का डिक्लेयर हो जाए तो इसमें वो अव्वल नंबर आएंगे, और इनको जो है वो हर तरह का जो इनाम है वो मिलेगा, क्योंकि ये घरों में घुसना बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा नाज़रीन, आज की आखिरी ख़बर वो है इमरान रियाज़ के बारे में, और इमरान रियाज़ का बयान है। वो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में कई दहाइयों से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमत है, मगर आज भी सबसे ख़राब हालत वहाँ है। मादनियात और स्मगलिंग के तेल वाले ट्रकों के अलावा किसी शहर को अमान हासिल नहीं, क्योंकि अमान इसीलिए हासिल है क्योंकि उसमें जो लोग हैं उनके कह लें उसमें फ़ायदा है, और उस चीज़ को वो ज़ाहिर है उसकी अमान हासिल होगी, क्योंकि उनमें उनका इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट की वजह से वो वहाँ पे उनको होस्टेज करते हैं, उसको फ़ायदा देते हैं, उसको सिक्योरिटी देते हैं, क्योंकि उसमें एडवांटेजेस होते हैं। अब क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों में एडवांटेजेस तो होते नहीं, तो वो जो कूड़ा करकट होते हैं वो मरते हैं तो मरे पड़े, तो उनमें उनका कोई एडवांटेज तो है नहीं, इसलिए जिस चीज़ में उनका एडवांटेज है उसको वो अमान देते हैं, उनको वो सिक्योरिटी देते हैं। लिहाजा ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा जब तक आवाम अपना हक मांगने के लिए तैयार नहीं होगी। तो ये सर्कल जो है इस तरह चलता रहेगा, और इस तरह लोग ही जो है वो मरते रहेंगे, और इसी तरह हुकूमतें जो है वो तब्दील होती रहेंगी कठपुतली की तरह। तो नाज़रीन, ये थी आज की ख़बरें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।